Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. Welcome to my channel, guys. In last lectures हमने क्या देखा था? डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज देखे थे एंड बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए थे एंड मैं आपको बताया था कि आज का जो क्लास होगा और वो भी आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग एक अच्छे टॉपिक्स की ओर मूव करने वाले हैं जो कि यहाँ पे लिखा है आपको टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड क्या किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हाँ, ऑब्वियस ये हम लोग ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग निकालेंगे, वो भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं। जैसे अगर मेरे पास बेस गिवन है और हाइट अगर गिवन है, सपोज करो अगर किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे आप? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे आप। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब हमने क्लास नाइन्थ में एंट्री ली तो क्लास नाइन्थ में एंट्री लेने के बाद हम लोग को बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाले थे। क्या? हीरोन्स, ये भी आप लोग पढ़ लिए होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्लास नाइन्थ, इसमें कैसे निकलता था? अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, इसका साइड अगर ए है, इसका साइड अगर बी है, इसका साइड अगर सी है, तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर एस निकालते थे जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता था। और उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता था वो क्या होता था? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब इन दोनों के बाद एक हम लोग जब क्लास टेंथ में एंट्री लिए थे, ठीक है, बहुत सारे हैं यार। क्लास टेंथ में जब हमने एंट्री लिया था उस समय एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर उनका वर्टिसेज उन ट्रायंगल्स का जो वर्टिसेज अगर ए x1 y1 है, बी अगर x2 y2 है और सी अगर x3 y3 है, अगर वर्टिसेज दे रखा हो तो उस केस में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा? तो हाँ, उस केस में क्या हुआ था? हाफ x1 इंटू, जब 1 लिए थे तो 2 और 3, दैट मीन्स x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसे प्लस x1 के बाद क्या आ जाएगा? x2। तो जब x2 लिए तो 2 के बाद 3 और 1, यानी x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, जब 3 लिए तो 1 और 2 लेना पड़ेगा, मीन्स y1 माइनस y2। ये एक फॉर्मूला था, ये हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 respectively, then the area of triangle becomes half x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। और यहाँ जो वर्टिसेज दे रखा है ना वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग वर्टिसेज की ही बात करेंगे, जो आज हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ भी हमारे पास वर्टिसेज ही गिवन रहेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट। यस, ये रहा मेरे पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, अभी बताया मैंने, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो हम लोग देख लिए, ये हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था। हाफ तो होगा ही, और ये जो पार्ट है ना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इसी पूरे इक्वेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाएंगे। तो देखो हम लोग, नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एज, ये क्या है? डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ ही रहेगा। और इन सारे चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब बोलो कि सर ये कैसे आप लिख दिए? तो क्या अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा? हाँ आएगा यार, कैसे नहीं आएगा? आप चेक कर लो, देखो
ये प्लस हो जाएगा तो x1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा। कैसे, जैसे ही x1 को लेंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा और ये पूरा हाइड हो जाएगा, तो ये y2 माइनस y3, और ये क्या हो जाएगा माइनस y1 में हो जाएगा, और माइनस y1 इंटू क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x2 माइनस x3 हो जाएगा, x2 माइनस x3। अब x1 के बाद y1 क्यों ले रहे हैं, जब यहाँ पे x1 x2 और x3 लिखा गया है, तो एक काम करते हैं ना, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम वन कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा x1 इंटू x1 के बाद क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस के बाद माइनस माइनस x2 इंटू क्या हो जाएगा, जैसे ही x2 लेंगे तो ये और ये कैंसिल, बच्चेगा क्या y1 माइनस y1 माइनस y3, ठीक है, और प्लस x3 इंटू, और x3 को लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा क्या y1 माइनस y1 माइनस y2। तो अब देखो आप, x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 है, x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 इंटू y1 माइनस y2 है, लेकिन x2 प्लस में है, तो जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, और यही चीज़ तो यहाँ पे है। अब देख लिया ना, तो ये जो डेरिवेशन हो रहा है इसका, इसको सिंपली हम लोग ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 y1 1, ये एक इसका वर्टेक्स होगा a, इसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है x1 y1 और 1, ये b का वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स जो होंगे b का वो क्या हो जाएंगे x2 और y2, तो इसके साथ x2 y2 1 लिखना है, और c का जो वर्टेक्स होगा वो x3 y3 होगा, लेकिन इसके साथ x3 y3 और 1 लिखना है, बस इतना सा ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, देन वी कैन यूज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, और मॉड में क्या रहेगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, कंप्लीट ना। तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, रिमार्क, रिमार्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यार, सिंपल देखो मेरे तरफ, बोलोगे सर आपकी तरफ कैसे देखें, ठीक है क्या बोल रहा था मैं, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निगेटिव हो सकता है क्या, नेवर, कभी भी नहीं होगा। तो जब भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हाँ डिटर्मिनांट जो होगा, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू तो निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आया पॉजिटिव वैल्यू वही मेरा डिटर्मिनेंट, वही मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। बट अगर इन केस डिटर्मिनेंट निगेटिव आ जाए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग निगेटिव आंसर लिखेंगे, एरिया कांट भी निगेटिव, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। अगर कभी भी हम लोग डेल्टा निकाले और -13 आ रहा है, -13 स्क्वायर यूनिट, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल -13 होगा, नो, इसका ये जो है ना, इसका कोई यूज नहीं होगा, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 13 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यस, मीन्स अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है ना। सेकेंड, इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया मेरा गिवन है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आप आगे देखोगे, आप सिंपली कभी भी क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन है तो उस केस में हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों कंसिडर करना होगा, मीन्स डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग लिखना होगा। देखो, इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो उस केस में अगर एरिया गिवन है 13 स्क्वायर मीटर सपोज करो, तो आप डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, +-13 लिखोगे, क्योंकि एरिया कितना है, +-13 होगा उस केस में। बस यही एक अच्छा रिमार्क है यहाँ पे, इस चीज़ को देखने वाली बात थी। इफ़ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट आर 0। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर, एक ही लाइन में, और कोई भी 3 कोलिनियर अगर लाइन्स होंगे, एक ही लाइन में होंगे पॉइंट्स, तो उस केस में क्या होगा,
अब बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं ना। ट्रायंगल बनने के लिए एक एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ होना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो क्या वो ट्रायंगल बन पाएगा? नेवर। दैट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कभी भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर बोल रखा है तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या सोच लेंगे कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर दे रखा है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर जीरो। तो देखो ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आ गया ना? बस अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बस यही बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। अब मेरे पास वर्टिसेस गिवन है तो क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस दिया हुआ है ना, ये क्या है एक्चुअली एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स टू वाई टू मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स थ्री वाई थ्री मान लेते हैं। बोलोगे सर मैं इसको नहीं एक्स वन वाई वन मानूंगा, मैं इसको मानूंगा। तो मानो ना यार, क्या है, कुछ नहीं है। आप किसी को भी एक्स वन वाई वन मानो, किसी को भी एक्स टू वाई टू मानो, किसी को भी एक्स थ्री वाई थ्री मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जो चलता आ रहा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये हम लोग इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स थ्री वाई थ्री हुआ, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मेरे पास एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू ये पूरा एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन। तो एक्स वन वाई वन वन दैट मीन्स 381, एक्स टू वाई टू वन मीन्स -421 ये रहा, एंड 511। तो अब एक्सपेंशन कर दो ना। अब किसी के अलोंग R1, अलोंग R2, अलोंग R3, अलोंग कॉलम वन, अलोंग कॉलम टू, अलोंग कॉलम थ्री, किसी के अलोंग कर सकते हो। अब तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है। आप तो डिटर्मिनेंट निकालने में अब एक्सपर्ट हो चुके हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन, -8 इंटू क्या हो जाएगा, -4 -5, और +1 इंटू दिस। तो हाफ इंटू इतना आ गया, कितना आ गया, 61/2। ये स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो आप, क्योंकि जब यूनिट नहीं दे रखा है तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। कंप्लीट ना? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमें इक्वेशन निकालना है एक लाइन का, ज्वाइनिंग a इज इक्वल टू 1 3 एंड b इज इक्वल टू 0 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट पोर्शन। एंड सेकेंड पोर्शन, फाइंड k इफ d k0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट मुझे इक्वेशन निकालना है। तो गाइज जब कभी भी इक्वेशन दे निकालना हो, अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कभी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वो तो लाइन का इक्वेशन कहीं पे एक और पॉइंट होगा ना, उसी लाइन पे, उसी स्ट्रेट लाइन पे ही तो पॉइंट होगा P, और उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक्स वाई है। और वो लाइन कब बनेगा, जब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तभी तो कोलिनियर हो रहा है, तभी तो पॉइंट वहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोल रहा है, तो लाइन जैसे ही बोल रहा है कि एक लाइन बन रहा है, तो उस केस में सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने चाहिए। तो ए है, बी है, एक और पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पी जो है उसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी पी जो होगा वो एक्स वाई है, वही किया गया है यहाँ पे। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, उसी पॉइंट पे होगा। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू 0, ए बी पी न्यूज, ठीक है, ए बी पी न्यूज देख लेना आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ना 1 3 है तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1 3 1 भी लिख सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, 0 है तो 0 0 1 हो जाएगा। और सी का कितना है, एक्स वाई हमने कंसीडर किया तो एक्स वाई 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1 कर देते हैं। तो जैसे ही इसको लेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, मीन्स y -3x। तो हाफ इंटू वाई -3x, वाई -3x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, लाइन्स की बात कहा जा रहा है। तो y -3 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में बोल रहा है के निकालना है हमें। इफ डी के 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब 2 पॉइंट्स थे मेरे पास ए और बी, और ये डी पॉइंट भी है, तो 1, यहाँ पे क्या था 1 और 3, तो 1 3 1, यहाँ पे क्या था 0 0, तो 0 0 1, और ये के 0 है तो के 0 1,
अब एक्सपेंशन कर दो, किसके अलॉन्ग करोगे आप, R2 के अलॉन्ग करो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही रो में दो एलिमेंट्स जीरो हैं, तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देखो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, तो -1 इंटू 0 - 3 के ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू +-3। देखो यहाँ पे मैंने +-3 लिखा कि नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू जो रिमार्क हम लोग पढ़े थे। कभी भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट 5 स्क्वायर यूनिट, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी यहाँ पे +-3 हो जाएगा। तो हाफ इंटू -3k इज इक्वल टू +-3, ठीक है। तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, 3k/2 इज इक्वल टू +-3, 3k इज इक्वल टू +-6 और k इज इक्वल टू +-2। यही तो मेरा आंसर हो गया, k का वैल्यू प्लस भी 2 हो सकता है और माइनस भी 2 होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग गाइज मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम इसमें और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हैं, आज हम लोग कंप्लीट ही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, NCERT क्लास 12 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिवन है, वर्टिसेज मुझे दे रखा है, अगर एग्जाम्पल आप कंप्लीटली सॉल्व कर लिए ना तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वर्टिसेज गिवन है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बताया तो मैंने अभी। ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1 y1 1, यानी 101। ये क्या हो जाएगा 601, और ये क्या हो जाएगा 431। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग किसके, देखो इसमें इस पार्टिकुलर कॉलम में दो एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्सपेंशन अलॉन्ग C2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, इसका होगा क्या -3 इंटू 1 - 6, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -5, यानी -15 +15, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप एक एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 कॉलम 2 R1 भी लिख सकते हो, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन आप कर सकते हो। अब तो आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो उसका वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब पार्ट 2 की ओर मूव करते हैं। यस, पार्ट 2 आप खुद से बनाना, पार्ट 3 इसका जो है ना वो मैं सॉल्व करता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8 1। अब एक्सपेंशन कर दो, अलॉन्ग R1 ही कर दो, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा 2 -8, तो 2 + 8, 10 10 इंटू 2 -20। -3 इंटू क्या हो जाएगा 3 -1 यानी 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। +1 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू -8 -24 + 2 यानी -22, तो -22। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया आ गया -30/2 यानी -15 स्क्वायर यूनिट। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं, एरिया कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, एरिया कांट भी निगेटिव। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। सही है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, सो दैट पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यस, कोलिनियर की बात आ गया ना। तो जैसे ही पॉइंट्स कोलिनियर बोला जा रहा है, मीन्स इनडायरेक्टली हमें ये सोच लेना है कि इन दैट केस एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो वो कोलिनियर होगा, एक लाइन में लाई करेगा। अब एक लाइन में लाई करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो if area of triangle becomes 0, then we can say that these points are collinear. So area of triangle is equal to क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस। अब a b + c और 1, b c + a और 1, c a + b और 1, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y1 लिख दो, a का कोऑर्डिनेट और 1 लिखो, x2 y2 लिख दो और 1 लिखो, x3 y3 लिख दो और 1 लिखो, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ तक आगे हम लोग अब क्या करेंगे, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिंपल इसका एक्सपेंशन अलोंग R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 भी कर सकते हो, या अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम लोग इस कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दें तो ये a + b + c हो जाएगा, ये भी a + b + c हो जाएगा, ये भी a + b + c हो जाएगा, और यहाँ से फिर a + b + c को कॉमन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों 1 1 हो जाएगा और ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ऐसे ही 0 हो गया, ठीक है ना। देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो।
समझ में तो आ जाना चाहिए। पहले हम लोग कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 लगाएंगे बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, सारे में ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये 1 1 1 बी प्लस सी 1। देखो अब ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। व्हेन C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और किसी भी एक डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो से हो तो उस केस में जीरो ही होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। और जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो गया तो लाइन सर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेज आर दिस। कुछ नहीं है यार, फर्स्ट टारगेट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस इक्वल टू 4 लें या प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 लेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखेगा ना, तो उस केस में हमें रिमार्क में पढ़ा था मैंने कि दोनों वैल्यू के लेना है। तो क्या हो जाएगा, K01 401 एंड 021, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखो ना, और इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दो आप। चलो इसी के अलॉन्ग करते हैं, तो K इंटू क्या हो जाएगा, 0 - 2, और +1 इंटू क्या हो जाएगा, 8 - 0, तो क्या हो जाएगा, हाफ -2 के प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4। या ऐसे ही मॉड में देखो ना, मॉड की प्रॉपर्टी से भी देखोगे तो जैसे ही मॉड खुलेगा वो दोनों वैल्यू देगा, प्लस अगर 4 है तो +-4 ही होगा। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मॉड थोड़े ना होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये डिटर्मिनांट है, मॉड नहीं है। तो सिंपली हम लोग रिमार्क का यूज करके करेंगे कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ भी दे रखा हो तो उस केस में हम लोग +-4 दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो हाफ -2 के प्लस 8 इक्वल टू +-4, तो -2 के प्लस 8 इक्वल टू +-8। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, एक बार +8 को लिए, एक बार -8 को लिए। तो -2 के प्लस 8 इक्वल टू +8, यहाँ से k इक्वल टू 0 हो गया, और -2 के प्लस 8 इक्वल टू -8, तो यहाँ से k का वैल्यू 8 आ गया। तो हमें तो k का वैल्यू ही निकालना था जो कि 0 एंड 8 हुआ। अब पार्ट 2 जो है ना, वो तो आप करने में माहिर हो, डू एज योर सेल्फ, खुद से कर लेना यार आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये भी वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, जब भी लाइन बोला गया है तो लाइन पे तो तीनों पॉइंट होंगे ना, और वो उस केस में क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, तो लेट पॉइंट पी एक्स वाई, और इस पॉइंट, इस लाइन पे अगर पॉइंट लाई करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 1 2 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 2 1। हम लोग कंसीडर करते हैं पॉइंट पी एक्स वाई है, तो एक्स वाई 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, और ये 3 6 1 हो गया। तो हाफ इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू अगर हम एक्सपैंड करें तो ये कितना आ जाएगा, इतना। तो हाफ इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो -4x + 2y इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू 2x। सिमिलरली जो पार्ट 2 है वो तो ये बच्चा करेगा, आप लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिसाइड कर लो ये बच्चा कौन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन दिखाया जाए ABCD, कौन बनेगा करोड़पति। ओ सॉरी यार, बेचारे बिग बी अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव हो गया। चलिए हम लोग दुआ करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं, तभी तो हम लोग देखेंगे। वैसे भी सितंबर में होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन मे बी कुछ डिले भी हो जाए। अगर वो रहेंगे तभी तो हम लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेज दिस दिस एंड दिस, तो के का वैल्यू। अरे यार क्या क्वेश्चन है, क्या आप भी ना, ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 35, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +-35, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से निकालेंगे, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 - 6 1 5 4 1 और k 4 1। जब इसे हम लोग यहाँ से एक्सपैंड करेंगे तो ये वैल्यू देखो आप,
एक्सपेंड करने के बाद इतना आ जाएगा। तो हाफ इंटू दिस इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब दोनों वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस 70 एक बार माइनस 70। तो जैसे ही ये सॉल्व किया इक्वेशन को कि ए का वैल्यू -2 और 12 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए डी को आप, और लॉक क्या कीजिएगा पूरी तरह से, आज के लिए लॉकिंग कर दीजिए। अब हम लोग कल ही मिलेंगे लॉकडाउन के बाद, ठीक है। तो ये रहा था एक्सरसाइज 4.2 कम, सॉरी 4.3 कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग कल एक अच्छे लेक्चर्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जो कि न्यू टॉपिक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये बहुत जरूरी है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट गिवन रखेगा, ठीक है। वहाँ से हमें माइनर्स निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 भी कोशिश करेंगे कि हम लोग कल ही खत्म कर दें। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज वन थिंग मोर, आप लोग मेरे वीडियोज़ को अभी ज़्यादा देखें, ठीक है। ऑनलाइन ही देखें, डाउनलोड ना करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।